अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्लास 9th का है। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी। ये देखिए ए बी क्या है, ए और बी ये लाइन है। पैरेलल सी डी, इस सी डी लाइन के पैरेलल है। पैरेलल लाइन से, पैरेलल किसे कहते हैं, दो पैरेलल लाइंस जो आगे चल के बिल्कुल भी ना कटे, वो बस सीधे चलते हुए जाए, उसका कोई एंड पॉइंट ना हो। तो ये हो गया हमारा ए बी पैरेलल सी डी हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। तो ई एफ क्या है हमारा, ई और एफ। ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर किस पर है, सी डी की। यहाँ देखिए ये सी डी एक लाइन है, उस पर ई एफ परपेंडिकुलर बनना, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री बनाना। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना, फाइंड ए जी ई एफ एंड एफ जी। हमें तीन एंगल निकालने हैं। पहले हम एंगल क्या निकालेंगे, ए जी ई। तो देखिए ए जी ई निकालना हमें, ए जी ई, यानी कि हमें ये वाला एंगल पता करना है, ये। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ये दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी। ये सी डी है हमारा। ठीक है, ये जैसे ये डायग्राम में बना हुआ वैसे ही मैंने ये डायग्राम बना दिया है। अच्छा जी क्या है, देखिए जी मैंने ये लाइन बना दी है, और सब बाकी लाइंस मैंने ड्रॉ नहीं किए। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि क्या बनना है। ये देखिए ये ए बी और सी डी क्या है, दो पैरेलल लाइन्स है, और जी क्या है, वो लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन्स को कट कर रहा है, तो इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइन्स को काट रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें अल्टरनेट एंगल्स भी बनेंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स देखिए क्या बनने हैं, जैसे ये जी ई डी जो है, ये तो गिवन हमारा 126 दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर ये भी तो अल्टरनेट एंगल बना ना, ए जी ई, यानी कि ये 126 और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या बनना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों। तो जी ई डी 126 है, तो ए जी ई भी हमारा क्या होगा, 126 होगा। यहाँ देखिए मैंने लिख दी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो हमारा ए जी ई निकल गया। अब हमें दूसरा क्या निकलना है, जी ई एफ। अब हमें क्या निकलना है, जी ई एफ। जी ई एफ यानी कि ये वाला निकालना पोर्शन, सिर्फ ये हमें निकालना। ठीक है, और डायग्राम में हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, 126 के बराबर। और हमें क्या निकालना है, जी ई एफ, ये इतना एंगल निकालना। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जी ई डी, यहाँ देखिए मैंने अलग से ये डायग्राम बनाया है। ये क्या है हमारा, जी ई, और ये क्या है हमारा, सॉरी ये तीसरे का है। यहाँ पर देखिए ये जो जी ई डी है, जी ई डी, ये जी ई डी जो है हमारा इस एंगल प्लस इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, मान लीजिए ये हमारा, यहाँ बना देती हूँ मैं, ये जी है हमारा, और ये मेरा क्या है, ई है, और ये क्या है, डी है। ठीक है, और यहाँ से एक एंगल ये जा रहा है, ये। तो ये जी ई डी जो है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा कि नहीं। इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये जी ई डी हमारा निकल जाएगा कि नहीं। इस एंगल को और प्लस ये दोनों सम करने पर हमारा जी ई डी निकल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी ई डी इजकल टू, ये क्या हमारा एफ है, जी ई डी इजकल टू जी ई डी इजकल टू जी ई एफ। जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल, जी ई एफ प्लस एफ ई डी यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ मैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जी ई डी तो हमने पहले ही निकाल दिया था 126। ठीक है, तो 126 लिख दिया हमने, इक्वल टू, और हमें जी ई एफ फाइंड करना है, प्लस एफ ई डी। एफ ई डी, हमने ये क्वेश्चन में गिवन था कि एफ क्या है, एफ ई परपेंडिकुलर टू सी डी है, ये सी है हमारा। ये एफ ई क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका मतलब कि एफ ई डी ये 90 डिग्री बनाएगा, ये वाला, ये इतना 90, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया। ठीक है, तो जी ई एफ हमारा कैसे निकल जाएगा, ये 90 है, हमको जी एफ की वैल्यू चाहिए, तो 90 को हम इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे, और 90 की साइन क्या प्लस है, तो जब इधर इक्वल टू का आएगा तो क्या लग जाएगा, माइनस हो जाएगा। 126 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 36। तो हमारा यहाँ पर जी ई एफ निकल गया। ठीक है, अब थर्ड हमें क्या निकालना है, थर्ड हमें निकालना है एफ जी ई। एफ जी ई यानी कि हमें ये एंगल निकालना है, एफ जी ई। इसको मैंने तीन तरीके से निकाला है। तो देखिए पहला तरीका क्या है, पहला मैंने ये माना ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी तो लाइन है ही, क्वेश्चन में ही बोला है। ए बी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया है। इस मैंने ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना नीचे से बनाया। ठीक है, यहाँ से इस तरह से मैं समझा रही हूँ कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए ए बी यहाँ है, तो मैंने यहाँ बना दिया, जी पॉइंट यहाँ पे मैंने रख दिया है, एफ यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, और ई जो है यहाँ पे पॉइंट है। तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये पूरा 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब कि ये जो ए जी बी है, इस एंगल प्लस इस एंगल के बराबर 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पैरेलैग्जिज्म थ्योरम लग रहा है, तो ए जी बी क्या है, 180 के बराबर है। इसका मतलब ये इस पर जो भी एंगल बनेंगे उनका जो सम होगा 180 के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई ये एंगल प्लस ई जी एफ,
ई जी एफ बोलिए चाहे एफ जी ई बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ए जी ई एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। लीनियर पैरेलैग्जिज्म थ्योरम लगा है, और वैसे भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल क्या बनता है, 180 बनता है, इसलिए इन दोनों एंगल का सम 180 के बराबर ही होगा। तो ए जी ई हमारा कितना दिया हुआ है, ए जी ई हमारा तो निकालना था हमें, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। ए जी तो हमने फाइंड कर लिया था, कितना आया था 126। तो ए जी की जगह हम क्या लिखेंगे 126, प्लस हमें एफ जी ई तो निकालना है इक्वल टू 180। तो एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस 1, इसका साइन क्या है प्लस, तो जब इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -126। तो एफ जी हमारा कितना आया 54 आया। ये एक तरीका है। अब देखिए दूसरा तरीका उसको कैसे निकालना है, और एक दूसरा तरीका है एफ जी ई निकालने का। तो देखिए कैसे मैंने देखिए मैंने यहाँ पे एफ जी ई बिल्कुल जो जैसा डायग्राम है वैसे मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन में बता रहा है कि एफ ई जो है परपेंडिकुलर टू, ये हमारा सी था और ये क्या था हमारा डी था। ये एफ ई जो है सी डी लाइन पर परपेंडिकुलर बनना है, मतलब कि ये 90 है, ठीक है। अच्छा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, परपेंडिकुलर है इसलिए, ठीक है। तो जब ये 90 है और हमने अभी जी ई एफ कितना निकाला, 36 निकाला ही है। जी ई एफ ये 36 जो हमने अभी निकाला है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला कहाँ गया हमारा, ये देखिए जी एफ 36। तो ये 36 है, ठीक है, और ये 90 तो रहेगा ही क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये 36 और ये 90। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बनना है कि नहीं, ट्रायंगल क्या, एफ जी ई, ये एक ट्रायंगल बनना है, ठीक है। आप ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, एफ जी ई एक ट्रायंगल बनना है। ट्रायंगल में दो एंगल दिया हुआ है, हमें तीसरा एंगल ये फाइंड करना है, एफ जी ई ये एंगल। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि तीन एंगल, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पर मैंने तीनों एंगल का नाम यहाँ पे लिख दिया है एफ जी ई, ये तो हमें पता करना है, प्लस एफ जी ई प्लस जी ई एफ, यहाँ लिख दिया प्लस ई एफ जी, ये लिख दिया इक्वल टू 180। ये तो हमें पता करना है, जी ई एफ हमने निकाल दिया 36 प्लस, और ये तो 90 था ही, तो इक्वल टू 180। तो एफ जी ई प्लस इन दोनों को प्लस किया 126 आया इक्वल टू 180। तो एफ जी ई कितना हो जाएगा, ये 126 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एफ जी ई की वैल्यू 54 आ गई। तो एक आप सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आपका एफ जी निकल जाएगा। दूसरा लीनियर पैरेलैग्जिज्म थ्योरम लगा है। अब देखिए तीसरा एक और तरीका है निकालने का, एफ जी आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमें क्या पता करना है, एफ, तीन तरीके हैं एफ जी निकालने के, दो तरीके मैंने बता दिए, तीसरा तरीका देखिए क्या है, एफ जी ई हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, एफ जी ई। अच्छा, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो ये ए था हमारा और ये बी था, मैंने लिखा नहीं है, ये ए बी और ये सी डी दोनों पैरेलल लाइन से, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है दोनों पैरेलल लाइन से। और जी क्या है, वो लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, यानी कि जी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जहाँ दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करेगा तो वहाँ तो अल्टरनेट एंगल तो होगा ही। तो देखिए अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे कैसे निकल रहा है, ये देखिए ये दो लाइन है ना, तो देखिए यहाँ पर एफ जी ई, ठीक है, मतलब ऐसे बना लीजिए आप, ये दो लाइन है और ये ऐसे ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये एफ है और ये जी है और ये हमारा क्या है, ई है, ठीक है। और यह सी था और ये डी था हमारा। तो एफ जी ई ये वाला एंगल जो है, जी ई सी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बनने हैं कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनना है ना, क्योंकि जी क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, यानी कि एफ जी ई इक्वल टू जी ई सी, ये दोनों बराबर हो गए, ये अल्टरनेट एंगल्स है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है मैंने, सी डी क्या लिया है, एक लाइन लिया है, सी डी इज है। तो देखिए हमारा एफ जी ई हमें पता करना, और ये किसके बराबर है, जी ई सी के बराबर अल्टरनेट एंगल्स है। तो अगर हमारा जी ई सी निकल जाएगा तो वो एफ जी के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए जी ई सी कैसे निकालेंगे, तो जी ई सी कैसे निकाला गया है, सी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि ये सी डी एक लाइन है ना, तो इस पर जो भी एंगल बनेगा 180 होगा। ये पूरा टोटल एंगल कितने के बराबर है, ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल क्या बनता है, 180 बनता है। अब इस पर जो भी एंगल बने तो उनका सम तो 180 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर देखिए सी डी क्या एक लाइन है, तो इसका मतलब सी डी जब लाइन है तो ये एंगल सी ई जी, ये एंगल सी ई जी प्लस जी ई डी, ये जी ई डी तो दिया हुआ है, मतलब ये जो लाइन हमारी बन रही है यहाँ पर देखिए सी डी, सी और डी, ठीक है। इस पर हमारा क्या क्या एंगल बनना है, ये बनना है, ये क्या है, ई है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, हमारा जी है। अच्छा, जी ई डी ये तो दिया ही हुआ है ना हमारा गिवन क्वेश्चन में ही 126। हमें क्या निकालना है, जी ई सी,
ये जी ई सी जब निकल जाएगा तो जी ई सी किसके बराबर है, एफ जी ई के बराबर। तो जी ई सी की वैल्यू जो होगी वही एफ जी ई होगा, और हमें क्या फाइंड करना है, एफ जी। तो देखिए जी ई सी इजिली यहाँ से देखिए एक सीधी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 बनता है, यानी कि इन पर जो भी एंगल लगेगा उनका सम 180 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं सी ई जी यानी कि ये एंगल प्लस जी ई डी ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। तो ये सी ई जी बोलिए, आप सी ई जी बोलिए चाहे जी ई सी बोलिए, दोनों में तो एंगल ई बी एंगल ई पर ही एंगल बनना है ना, ई पर ही एंगल बनना है। तो हमने सी ई जी को क्या कर दिया, जी ई सी लिख दिया, ठीक है। तो जी ई सी प्लस जी ई डी तो हमारा 126 दिया ही हुआ है इक्वल टू 180। तो जी ई सी देखिए हमारा यहाँ से निकल गया, 126 इधर गया तो माइनस हो गया तो 54 आ गया। तो जी ई सी जब 54 है तो यहाँ पर तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि भाई जी ई सी जो है एफ जी ई दोनों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनने हैं। इंटीरियर क्यों बोले गए हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बनने हैं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला गया है, ठीक है। तो जी ई सी हमारा निकल गया 54। तो जब जी ई सी 54 है तो एफ जी भी हमारा 54 हो गया। तो एफ जी निकालने का यहाँ पे 3 तरीका बताया गया है, आपको जो भी इजी लगे आप उसको अप्लाई कर दीजिए और अपना एफ जी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा।